महोदय, बिहार लोक आयुक्त संशोधन विधेयक 2021 के उद्देश्य में जो बात कही गई है वो ये कही गई है कि चूंकि बिहार लोक आयुक्त अधिनियम 2011 की धारा 7 में लोक आयुक्त द्वारा की जाने वाली जांच एवं अन्वेषण से संबंधित प्रक्रिया उपबंधित है और इसकी धारा 25 में लोक आयुक्त द्वारा किसी लोक सेवक या अन्य व्यक्ति से सूचना आदि प्रस्तुत करने की अपेक्षा करने संबंधी प्रावधान अंकित है। और चूंकि यह प्रकाश में आया है कि लोक आयुक्त संस्था के समक्ष परिवादकर्ताओं द्वारा झूठे मामले भी दर्ज किए जा रहे हैं, जिसके कारण इस प्रतिष्ठित संस्था का समय बर्बाद हो रहा है। और चूंकि उक्त अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि लोक आयुक्त संस्था के समक्ष झूठे परिवाद दायर करने वाले शिकायतकर्ताओं को इस संस्था द्वारा उनके कृत्य के लिए सजा दी जा सके। और चूंकि अन्य राज्यों के लोक आयुक्त अधिनियम में ऐसे प्रावधान उपलब्ध हैं और चूंकि बिहार लोक आयुक्त संस्था के निर्बाध संचालन के लिए इस संस्था की झूठी शिकायत की स्थिति में दंडात्मक कार्यवाही की शक्ति दिया जाना समीचीन है, इसके लिए बिहार लोकायुक्त अधिनियम 2011, बिहार अधिनियम 22-2011 समय समय पर यथा संशोधित करना इसके उद्देश्य हैं, जिसे अधिनियम करना ही इस विधेयक का मूल अभिष्ट है। महोदय, हमें ये जानने की जरूरत है कि आखिर सरकार को इस बिल को लाकर कानून बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। लोक आयुक्त का गठन ही इसलिए हुआ कि लोक सेवकों की खामियों को, उनकी कमजोरियों को, उनको भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठ सके और भ्रष्टाचार पर रोक लगाया जा सके। और आप इसमें ला रहे हैं कि जो लोग अगर किसी वजह से उनका मामला झूठा पाया गया तो उन पर कार्रवाई होगी। महोदय, कहा यह गया है कि अच्छी सरकार चलाने के लिए निंदा करने वालों को करीब लाया जाए। और उस पर कबीर जी ने कहा है कि निंदक नियरे राखिए अंगन कुटी छवाए, बिना पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। मामला यह है कि बिन साबुन और पानी के जो हमें सफाई दे सकता है, ऐसे विसिल ब्लोअर्स को जो कि खतरे की घंटी बजाता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है, आप उसे जेल में भरना चाहते हैं। आपने सुशासन का नारा दिया है, तो सुशासन के लिए जरूरी है महोदय, सुशासन के लिए जरूरी है कि हम अपनी खामियों को जानें। इस मामले को मानने में सभी स्वीकार करते हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ा है और भ्रष्टाचार आम लोगों में नहीं, लोक सेवकों के अंदर बढ़ा है। जिनकी तनख्वाह 50,000 है, उनकी आमदनी लाखों में है, 5-5 लाख, 10-10 लाख है। एक एक कर्मचारी की आमदनी आप देखेंगे। आज के दिन में सिर्फ मैं आपको यह कहता हूं कि सीओ से ज्यादा कमाई आज के दिन में कर्मचारी की जो म्यूटेशन कर रहा है। तो मामला यह है कि अगर कोई आदमी, एक तो आम आदमी जिसका शोषण, सर मैं दुख की बात, आम आदमी शोषण के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता है। कुछ लोगों के हृदय में यह शक्ति है कि लोक सेवकों के खिलाफ आवाज उठाई जाए। तो अब आप कानून ये ला रहे हैं कि अगर किसी वजह से उनका परिवाद गलत साबित हुआ तो आप उनको जेल भेजना चाहते हैं। भाई, हमारा परिवाद गलत हो सकता है। आपने कोरोना काल में जो आपने सेंटर बनाए, वहां पर कितने को खाना खिलाया गया, कितने को कपड़े दिए गए, कितने को किट्स दिए गए, हमें सूचना मिली कि 5,000 को दिया गया। हम मांग रहे हैं, सीओ के यहां से रिपोर्ट हमें दे नहीं रहा है और हमने परिवाद दाखिल कर दिया कि भ्रष्टाचार हुआ है। अब उसमें अगर 5,000 की जगह 3,000 साबित हुआ तो हमें जेल भेजेंगे आप। किसी ने एफिडेविट कर दिया, उसके एफिडेविट में गलती होगी तो जेल भेजेंगे आप। तो फिर आखिर आप जो चाहते हैं कि अच्छा सरकार चलाए, तो किस तरह से अच्छा सरकार चला सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार आम सरकार नहीं है, सुशासन की सरकार है, न्याय के साथ विकास की सरकार है। और जो लोग आ रहे हैं इसको शिकायत करने के लिए, वो जनहित में है, तो जनहित में काम करने वाले लोगों को जेल भेजने की नहीं, बल्कि इसको कहीं से भी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन उसका मतलब यह कि उसको जेल भेजा जाएगा। ऐसा मामला यह है कि हमारे आजादी पर, शोषण के खिलाफ आवाज उठाने पर कहीं न कहीं पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मैं समझता हूं कि ये चीजें इसमें शामिल नहीं होनी चाहिए। चलिए, माननीय सदस्य, असत्य बोलने वाले को साथ में रखना चाहिए।
चलिए असत्य बोले और आलोचकों को साथ जनमत रखना चाहिए। जानने का प्रस्ताव